साइक्लिंग आपकी डाइट में डिफरेंट टाइप के सीड्स को साइक्लिकली रोटेट करके देने की विधि को कहते हैं और यह पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। यूरोपियन नेचुरोपैथ्स इस प्रक्रिया को पिछले कई सालों से अपनाते रहे हैं और इससे वहाँ पे लोगों को फ़ायदा होता रहा है, पर इंडिया में यह तकनीक 2 साल पहले तक बहुत ही नई थी। जब पहली बार मैंने अपने FB पेज ऑल अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन में लगभग 2-2.5 साल पहले इस प्रक्रिया का सीड रोटेशन थेरेपी का जिक्र किया तो सबने इसे एक नई चीज़ के रूप में लिया और बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स उपजे। पर अब पिछले 2-2.5 साल से मैं इस तकनीक को प्रैक्टिस कर रही हूँ और डाइटिशियंस को भी इस तकनीक के बारे में सिखा रही हूँ और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। आज इसके बारे में आपको यूट्यूब्स पे और बहुत सारे वेबसाइट्स पे इंडियन लोगों की तरफ से, इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट और इंडियन पीपल की तरफ से कुछ वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो पहले मुश्किल थी। अब लेकिन सवाल ये उठता है, जो मेरे पेशेंट्स हैं वो अक्सर पूछते हैं कि मैडम हमें आपने ये तो बता दिया कि फॉलिकुलर फेस में फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स लेना चाहिए और ल्यूटियल फेस में हमें लेना चाहिए सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, लेकिन सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को हम तब कैसे लें जब हमें यही ना पता हो कि फॉलिकुलर फेज हमारा कौन सा है और ल्यूटियल फेज कौन सा है, यानी कि जब हमें यही हमारे पीरियड्स पिछले 2-3 महीने से ना आए हों तो हम किस दिन को डे 1 कंसीडर करें। सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है। ऐसे केसेस में हाँ, आप सीड रोटेशन थेरेपी को ल्यूनार साइकिल यानी कि मून साइकिल, चंद्र की दशा के अनुसार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं ल्यूनार साइकिल में अमावस्या के दिन, नो मून डे के दिन चंद्र दर्शन नहीं होता, उसके अगले दिन चंद्र दर्शन होता है जिसे हम न्यू मून डे कहते हैं। उस न्यू मून डे को डे 1 कंसीडर करें और डे 1 से लेके 14 डेज तक के पीरियड को फॉलिकुलर फेज कंसीडर करें और 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड और 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स लें। उसके बाद के 14 दिन यानी पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे से लेकर के नो मून डे यानी कि अमावस्या तक का दिन जो है उसे आप ल्यूटियल फेज कंसीडर करें और उस दौरान सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लें। फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ क्वेरीज मेरे पेशेंट्स अक्सर लेकर आते हैं कि मैडम हम फ्लैक्स सीड्स को कितने क्वांटिटी में लें, ये बहुत गर्म होते हैं, क्या ये हमें नुकसान तो नहीं करेंगे, इससे हमें पिंपल्स तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये थोड़े गर्म तासीर के कंसीडर होते हैं। आपकी जो सोच है वो जायज़ है कि हमें इसको कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, एकदम से 1 टेबलस्पून ना लें, क्योंकि कुछ लोगों में इसके प्रति एलर्जी भी देखी जाती है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कुछ जगहें जो हैं वो ज़्यादा गर्म हैं। तो इस तरीके से इसको लें कि हमेशा शुरुआत आधे चम्मच से करें। आधा चम्मच फ्लैक्स सीड्स को लें और उसको जब आप यूज़ टू हो जाएं और आपको लगे कि हाँ अभी आप को कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ बॉडी में एक्स्ट्रा गर्मी नहीं हो रही है, तो आप उसको क्वांटिटी को 1 टेबलस्पून तक बढ़ाएं। अब प्रश्न आता है कि मैडम फ्लैक्स सीड्स जो है उसको खाने में टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, तो हम उसको कैसे लें? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैक्स सीड्स को हमेशा रॉ लेने से अगर आप उसको अच्छे से नहीं चबाते हैं तो उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको आगे जाके फ़ायदा करने वाले हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर लिग्नेंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लिग्नेंस जो है वो प्लांट ईस्ट्रोजन्स हैं जो आपके बॉडी के ईस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं, यानी आपके बॉडी का अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं और अगर कम है तो उसको बढ़ाते हैं। तो अगर आप फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके और ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर में रखें तो आप 15 दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं। 2-2, 3-3 महीने तक ना रखें फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, किसी भी सीड्स को 2 महीने तक, 3 महीने तक ना रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम रखने से उनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 3 जो हार्मोन्स के सिंथेसिस में बहुत यूज़फुल होते हैं, वो फैटी एसिड्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे और आपको उसका भरपूर फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो रैंसिड हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको इन सीड्स का पूरा फ़ायदा चाहिए तो इन्हें 15 दिन तक का क्वांटिटी ही इसकी लें और उसको स्टोर करें अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में, ग्राइंड करके लें ताकि वो अच्छे से आपकी बॉडी को उसके न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और उसको अच्छे से, अगर आप ग्राइंड नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही रॉ खा रहे हैं रोस्टेड फॉर्म में, तो उसको चबा कर खाएँ और अगली बार जब नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से कम क्वांटिटी में फ्रेश सीड्स लें। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से
सीड रोटेशन को लेंगे मून साइकिल के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया, तो डेफिनेटली आपके पीसीओएस में फ़ायदा होगा। ना सिर्फ पीसीओएस में बल्कि औरतों की अन्य हार्मोन जनित बीमारियां जो हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, या फिर जब पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं और हॉट फ्लैशेस या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, या एनओवुलेशन हो रहा है या डिसओवुलेशन हो रहा है, या फिर आप जब नए नए पीरियड स्टार्ट हुए और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैवी फ्लो या बहुत कम फ्लो हो रहा है, इन सारी तकलीफ़ों में आपको सीड रोटेशन थेरेपी से फ़ायदा मिलेगा। भले ही रिसर्चेस इस पर कोई सॉलिड नहीं हुई है अब तक पूरे सीड रोटेशन थेरेपी पे, लेकिन इंडिविजुअली एक एक सीड पर जो रिसर्चेस हुई है वो हमेशा ये शो करती है, वो सारे रिसर्चेस, कि कहीं ना कहीं ये सारे सीड्स में जो जिंक है, विटामिन ई है, ओमेगा 3 है और लिग्नेंस हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, वो आपके नेचुरल हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हद तक मदद करते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो औरतों में होने वाली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको भी कवर करते हैं। तो औरतों की हेल्थ के लिए सीड रोटेशन थेरेपी बहुत ही लाभदायक है। आप और प्लीज़ इसको लीजिए, और आपको जो फ़ायदे हुए हैं वो मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी फ़ायदे आपको हो रहे हैं ये सीड्स लेने से वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। सीड रोटेशन थेरेपी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।